एक फैक्टर है जिसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए। बाकी वहां पे डिस्कशन हुई है, एक्सपेंशन होनी चाहिए जी, ग्लोबल साउथ का रोल, द ग्लोबल साउथ हैज टू गेट द रोल था। तो ग्लोबल साउथ के हवाले से चाइना की भी कोशिश है कि वो ग्लोबल साउथ के हवाले से वो अपनी रिप्रेजेंटेशन करे, और चाइना ने अफ्रीका के बहुत सारे देशों को अपने डेट ट्रैप में भी मुश्किल से समझ पा रहे हैं। समझें तो छोड़ें, इसको कोप चैलेंजेस को कोप करें। तो आप देखते हैं ना कि ये जो एसिमेट्रिकल वॉर्स हैं ये लेकिन यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि एक तरफ चाइना है जो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा होता है, और दूसरी तरफ अमेरिका है जिसने हर मुश्किल वक्त में हमें, आप बिट्रे से खैर सख्त लफ्ज हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बिट्रे किया है। पावरफुल बड़ी लॉबी है क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ लोग शामिल हैं। अच्छा। मगर दूसरी तरफ जो बड़े बड़े दादा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम, उसकी इज्जत थी, उसे एक ब्रिलियंट आदमी समझा जाता था, पाक चीन दोस्ती की बुनियाद रखने वाला। वो ये जो ग्लोबल साउथ की बातें हैं, इंडिया वाकई ही सीरियस है दैट इंडिया शुड बी गिवन रोल इन ग्लोबल साउथ। इंडिया को रोल दिया जाए ग्लोबल साउथ में। आप देखें उन कहाँ आफ्टर बीटिंग जापान एंड आई थिंक चाइना में भी, और या जर्मनी कोई है इस तरह, ठीक है, तो उन दो को बीट करते हुए मतलब तीसरे नंबर पे आना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली आप देखें पिछले 2 महीने के अंदर। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में चल रहे 17वें ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दमदार डिप्लोमेटिक प्रेजेंस एक बार फिर से दिखा, जिसको देखकर पाकिस्तान के कई टीवी एंकर अब ये बोलना चालू कर दिए कि भारत नया ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है, और ये बोलना चालू कर दिए कि भारत का डिप्लोमेटिक जिस प्रकार पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है, उससे ये पता चलता है कि भारत बहुत जल्द ग्लोबल लीडर बनने की तैयारी में लगा हुआ है। तो दोस्तों, ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी का दबदबा देखकर पाकिस्तान के मीडिया भी हैरान हो रहे हैं। दरअसल भारत की वैश्विक रणनीतिक और कूटनीतिक के लिए ब्रिक्स एक अहम माना जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेना और कूटनीतिक और आर्थिक रणनीति को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तान के लोग भी बोलना चालू कर दिए कि भारत जल्द ही एक नया ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है, और बोल रहे हैं कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को कहां से कहां पहुंचा दिए हैं, और भारत जल्द ही चौथे से तीसरे अर्थव्यवस्था वाला देश भी बनने जा रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत की बात पूरी दुनिया को सुनाया है, और आतंकवाद मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को भी अब मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, जिसको सुनकर पाकिस्तान के टीवी एंकर अब बौखलाना चालू कर दिए हैं, और बोल रहे हैं कि हर वक्त भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान को डराता धमकाता रहता है। और कई पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट ये भी बोल रहे हैं कि आज भारत की तरफ देखो कैसे दुनिया के देशों को पीछे छोड़ रहा है और सबसे आगे निकलते जा रहा है, और चौथे से तीसरे अर्थव्यवस्था वाला देश भी बनने जा रहा है। कि ये एक फैक्टर है जिसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए। बाकी वहां पे डिस्कशन हुई है, एक्सपेंशन होनी चाहिए जी, ग्लोबल साउथ का रोल, द ग्लोबल साउथ हैज टू गेट द रोल। नोबडी विल गिव रोल टू ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ हैज टू गेट दैट रोल with its economic strength, with its political relevance, with its being a military power, with having a clear agenda. ये जो ब्लॉक है, it talks of de-dollarization, ये ग्लोबल करेंसी की, ये de-dollarization की बात करता है। इंडिया इज एक मेंबर ऑफ दैट ग्रुप जहां पे de-dollarization की बात होती है, और वो इंडिया अमेरिका को इसके ऊपर साइडलाइन करेगा, या वक्त आया तो इंडिया जो है वो अमेरिका को बताएगा कि नहीं, आपकी वैल्यू नहीं है। मैंने इस ब्लॉक को, इंडिया ब्रिक्स को सीरियस लेता है, एससीओ को सीरियस नहीं लेता। नरेंद्र मोदी डजंट मिस एनी इवेंट ऑफ द ब्रिक्स, इट डज नॉट मिस इट, बिकॉज उसको पता है कि भाई अगर मैंने इसको मिस कर दिया तो इट मीन्स कि मैं तो सारी जो ग्लोबल साउथ की कहानी है वो खत्म हो जाएगी मेरी, जिसको मैं लेके चलना चाहता हूं। ग्लोबल साउथ की जितनी कहानी नरेंद्र मोदी लेके चलना चाहते हैं वो मिस हो जाएगी। So he doesn't want to, ignore this at all. वो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहते। So they do understand कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। So that's why he is always there. वो हमेशा वहां पे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी। So इससे अंदाजा लगा लें कि वो ये जो ग्लोबल साउथ की बातें हैं, इंडिया वाकई ही सीरियस है that India should be given role in global south. इंडिया को रोल दिया जाए ग्लोबल साउथ में, और उसके सिलसिले में वो कहते हैं कि इंडिया ये समझता है वी आर नॉट पार्ट ऑफ द वेस्ट। ये हमें एक जो, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि दिस इज सो हॉट पॉच, ये मुल्क क्या कर रहे हैं, या इनकी क्या अप्रोच क्या है, समझ रहे हैं आप बात। तो थिंग्स आर वेरी वेरी चेंज्ड, चीजें बड़ी तब्दील हो चुकी हुई हैं, चीजें वैसे नहीं हैं।
सो इंडिया इज वेटिंग फॉर द टाइम, इंडिया वक्त का इंतजार कर रहा है कि कब, जैसे चाइना वक्त का इंतजार कर रहा है ना, इंडिया भी वक्त का इंतजार कर रहा है कि अमेरिका कब इतना कमजोर हो कि हम अपने इस बने हुए ब्लॉक के जरिए वो जो मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं या मिनी मल्टीलैटरलिज्म की बात की जाती है, या कहा जाता है कि एशिया में मल्टीलैटरलिज्म होनी चाहिए, तो हम फिर चाइना से कहेंगे लड़ाई करेंगे, हमें हिस्सा दो। याद रखिएगा, इंडिया को हक मिलेगा अगर इंडिया मिलिटरली एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। ना तो इंडिया अभी एट दिस पॉइंट मिलिटरली स्ट्रांग है ना, और उसकी वजह दे आर इंपोर्टिंग सो मच, they are not as advanced as आप इंडिया की लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप की अगर बातें सुने तो दे विल टेल यू, पॉलिटिकल लीडरशिप विल टेल यू समथिंग एल्स, द मिलिट्री लीडरशिप विल टेल यू समथिंग एल्स। उसकी वजह ये है बिकॉज द मिलिट्री लीडरशिप इज एक्चुअली इनटू द गेम, पॉलिटिकल लीडरशिप ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो करनी है। तो डेफिनेटली पहली तो बात ये है कि देखिए 2027 के अंदर इंडिया का वैसे भी टारगेट है कि वो नंबर 3 दुनिया की इकॉनमी बनने जा रहा है, ठीक है। तो आप देखें उन कहाँ आफ्टर बीटिंग जापान एंड आई थिंक चाइना में भी, और या जर्मनी कोई है इस तरह, ठीक है। तो उन दो को बीट करते हुए मतलब तीसरे नंबर पे आना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली आप देखें पिछले 2 महीने के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट हुए, उसके बाद पाकिस्तान का अभी भी मैं कह रहा हूँ, आपने बात की कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं नज़र आ रहे। पिछली दफ़ा हमारे फील्ड मार्शल नजर आ रहे हैं। हाँ, हमारे फील्ड मार्शल नज़र आ रहे हैं। मैं वही कह रहा था कि हमारे फील्ड मार्शल जो है वो अमेरिका गए हुए थे, ठीक है। आप देखें तब भी मैंने बात आपको यही की थी कि भाई हमारा हनीमून पीरियड जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। हमें ये लग रहा है कि मतलब हमने अगर इंडिया के साथ जंग जीत ली, या हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो भी चीज़ें हुई, उसका जो भी रिजल्ट निकला हम उसी के अंदर स्टक होकर रह गए, ठीक है। देखें अगर आप कहते हैं, आप क्लेम करते हैं कि भाई हमने इंडिया को जंग हराई है, नो डाउट, ठीक है, चले हो गया, बात खत्म होगी ना, उसके बाद आगे बढ़ो। वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं, वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं। आप देखें समिट के अंदर वो जा रहे हैं, उसके बाद आप देखें उनके वज़ीर ख़ारजा चाइना विजिट करके आए पिछले दिनों, ठीक है। और उसके बाद अभी मोदी जो है वो खुद विजिट पे निकले हुए हैं, जिसमें ब्राज़ील का विजिट है, अर्जेंटीना का विजिट है। तो मतलब आप अगर टारगेट सेट कर चुके हो 2027 का कि हमने तीसरी नंबर की कंट्री बनना है, तो भाई रास्ते में कोई चीज़ आई थी जो कि ठीक है, उन्होंने कहा ओके हमारा बयानिया नहीं माना जा रहा ना सही, लेकिन हम अपना काम पे फोकस नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने स्टेप अहेड लिया, आगे अपना काम दोबारा स्टार्ट कर दिया, तिजारत है, पॉलिटिक्स है, या आप देखें इवन आर्मी के मत को स्ट्रेंथन करने का काम भी कर रहे हैं, सब कुछ स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हाँ, वो सब कुछ स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं यार, लेकिन एफर्ट कर रहे हैं ना। हम खुश हैं, वी आर हैप्पी, वी वॉन द वॉर, वी आर हैप्पी, हमें आगे कुछ नहीं चाहिए। अब बस यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दो, हमारी आवाम को भूख से कोई लेना देना नहीं। उनको बस पता है कि जंग होगी, बॉर्डर्स पे जाएंगे, जीत जाएंगे, वापस आएंगे, उसके बाद हमारी आवाम की तहस नहस करके रख देंगे। आवाम को लेना देना है, ठीक है। आवाम का अगर आपने रिस्पांस देखना हो तो आप बजट के बाद देख लें, जो जिस तरह का रिस्पांस है। आप देखें तकरीबन 45 to 40% जो है वो महंगाई के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो आवाम क्या करे, आवाम ने आपके जंगों को चाटना नहीं है, जिसमें जाके आप लड़ के आते हैं, वापस आकर बजट बढ़ा देते हैं। नो डाउट एक क्लैश हो जाता है, वो किसी भी कंट्री से होगा, हम अपनी कंट्री को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अलग बात है, लेकिन उसके बाद आप उसी चीज़ पर रगड़ा लगाते हो, जब उसके बाद रगड़ा लगाते हो ना, तो उसका नुकसान होता है, ठीक है। आपने इंडिया के अंदर भी बजट आया, ठीक है, उसके बाद क्या नुकसान हुआ, उनको कुछ भी नहीं। आप क्लेम करते हैं आपने नरेंद्र मोदी को हरा दिया, लेकिन गुजरात के इलेक्शन में तो वो जीत गया फिर से, ठीक है। आप कहते हो कि इंडिया के अंदर जो है उनकी आर्मी एक्सपोज हो रही है, मोदी की हुकूमत एक्सपोज हो रही है, कांग्रेस ने ये बोल दिया, कांग्रेस ने वो बोल दिया, सारी बातें ठीक है आपकी, ठीक है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर रिजल्ट कहाँ जा रहा है उसका, ठीक है। रिजल्ट तो फिर भी उसके हक में है ना। एक जगह इलेक्शन हुए गुजरात में, मोदी इलेक्शन जीत गया, ठीक है। या तो हम मानते हैं कि भाई मोदी गुजरात से इलेक्शन हार गया, इसका मतलब कि मोदी का डाउनफॉल जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। न तो इंटरनेशनल विजिट कर रहा है, जैसे आप देखें पिछले सालों के अंदर मोदी का दुनिया में कहीं भी, अमेरिका में इस्तकबाल होता था, अर्जेंटीना में वैसे ही इस्तकबाल हुआ है, ब्राज़ील में वैसे ही प्लानिंग चल रही है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उनका जो है वो डाउनफॉल कहीं ना कहीं पे है। तो मतलब आपकी बातें हैं, बस उसी हनीमून पीरियड में रहे।